सो हे गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में मैंने जो सेक्शन सेलेक्ट किया है वो है दोस्त रीजनिंग सेक्शन को मैंने सेलेक्ट किया है। उसमें जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है वो है दोस्त फिगर सीरीज़। ठीक है, जितने भी फिगर सीरीज़ वाले क्वेश्चन आप लोगों के यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए थे रीजनिंग सेक्शन से, वो सारे क्वेश्चन इस एक वीडियो में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ एक ये क्वेश्चन, ऐसे ऐसे जो ये वाले जो क्वेश्चन है ना आप लोगों के फिगर सीरीज़ वाले, वो सारे क्वेश्चन इस एक वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्त आप लोग वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं थोड़ा टाइम टेकिंग होते हैं। अगर आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है तो आप लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सॉल्व कर लेता हूं। तो मैं दोस्त यहाँ पर पहला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ। यहाँ पर दिया है, इन विकल्पों में से उस चित्र का चयन करें जिसके साथ चित्र सी का वही संबंध है जो आकृति बी और ए के बीच संबंध है। मतलब कि बी और ए के बीच जो संबंध है वही सी और डी के बीच भी संबंध होना चाहिए। उसके बाद से ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह जहाँ पे है वहाँ पर कौन सा फिगर आने वाला है। अगर हम फिगर सी से अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पर दोस्त कौन सा फिगर आने वाला है, तो इसके लिए हम लोगों को ए और बी में कंपेयर करना पड़ेगा। तो चलिए कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्त अगर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर अगर ये पंचभुज जो दिया गया है पंचभुज, ठीक है, तो सेकंड में जैसे ही हम लोग आते हैं पंचभुज उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्त अगर आप लोग त्रिभुज यहाँ पर है तो सीधा त्रिभुज है तो ये उल्टा त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, पहले तो इस तरीके से बनेगा त्रिभुज। उसके बाद से फिर से दिया है यहाँ पर पहले वाले में अगर आप लोग पंचभुज वाले में देखो, पहले गोला है, उसके बाद से यहाँ पर जो स्क्वायर है, स्क्वायर अंदर आ गया, गोला बाहर इधर निकल आया। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग करेंगे। ये जो आप लोगों का बर्फ़ी टाइप का जो दिख रहा है यहाँ पर, बर्फ़ी जो है यहाँ पर बीच में आ जाएगा। ठीक है, ये बीच में आ जाएगा और ये जो आप लोगों का ये वाला है ये निकल के इधर आ जाएगा, इधर। ठीक है, तो ये इधर आ जाएगा, तो इसको मैं इधर कर लेता हूँ। उसके बाद से देखिए ऑप्शन में अभी अगर मैच कर रहा है तो आप लोगों का वही सही हो जाएगा। पहला वाला ये जो सेकंड वाला है ये थोड़ा मैच कर रहा है क्योंकि ये उल्टा फिगर भी है, बीच में बर्फी भी है और ये एरो का निशान इधर लेफ़्ट साइड में दिया गया है। बाकी किसी में भी ऐसा नहीं दिया गया है, देख सकते हो आप लोग। अगर इसमें एरो का निशान दिया भी है तो इस साइड में दिया है और हमको चाहिए किस साइड में, तो इस साइड में चाहिए ना, इधर सीधा एरो होना चाहिए क्योंकि सीधा एरो ही यहाँ पर आएगा उतर के। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा निकल के जो आ रहा है वो है दोस्त आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सटीक आंसर होगा, जो कि यहाँ पर दोस्त फिगर यहाँ पर बैठेगा इस सीरीज़ में। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यहाँ दिया है, नीचे दी गई आकृति में से किसका दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब दोनों मूल आकृति के समान होगा। ठीक है, तो ये प्रतिबिंब वाले क्वेश्चन यहाँ पर भी मैंने ले लिया है क्योंकि ये भी फिगर वाले ही क्वेश्चन है, तो इसको मैंने सोचा क्यों ना इसी वीडियो में मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ और उसमें शामिल कर ले रहा हूँ, इसी में आप लोगों को सॉल्व करवा दे रहा हूँ। इसका अलग वीडियो मैंने बनाने के लिए उचित नहीं समझा, तो इसी वीडियो में मैं सॉल्व करवा दे रहा हूँ। तो यहाँ दिया, नीचे दी गई आकृति में से किसका दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब दोनों मूल आकृति के समान होंगे। जैसे कि ये जो आप लोगों का फिगर है, अगर इसका दर्पण प्रतिबिंब देखा जाए तो दर्पण प्रतिबिंब कुछ इस तरीके से बनेगा। पहला वाला जो ऑप्शन है उसमें आप लोगों का क्या दिया है, पहले वाले ऑप्शन में अगर हम लोग देखें, ये जो त्रिभुज के अंदर बर्फ़ी है ये भी इसके अंदर। ठीक है, तो अगर मैं देखूं यहाँ पर अगर दर्पण प्रतिबिंब की बात करूं तो ये तो सेम आ रहा है, लेकिन अगर जल प्रतिबिंब की अगर मैं बात करूंगा तो ये उल्टा हो जाएगा और ये बर्फ़ी जो है ऐसे ही रहेगी। लेकिन जल प्रतिबिंब में जो त्रिभुज है वो उल्टा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बोला है दोनों, यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब में भी और जल प्रतिबिंब में भी जो आकृति बने वो मूल आकृति के समान हो, उसी के समान दिखे। तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि ये दर्पण प्रतिबिंब में तो शो कर रहा है समान होगा, लेकिन जल प्रतिबिंब में ये शो नहीं कर पा रहा है। बी वाले को अगर मैं चेक करता हूँ तो बी वाले को चलिए चेक कर लेता हूँ। तो अगर इसको मैं चेक करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर अगर मैं इसका दर्पण प्रतिबिंब लेता हूँ तो दर्पण प्रतिबिंब में तो ये वाला थोड़ा आ जा रहा है, ये आ जा रहा है, गोला भी है और ये भी है। अगर लेकिन मैं यहाँ पर जल प्रतिबिंब अगर मैं बनाऊँगा तो ये उल्टा हो जाएगा, फिगर तुरंत उल्टा होगा, ये पंचभुज जो है, तो ये भी आप लोगों का गलत हो जाएगा यहाँ पर जल प्रतिबिंब में। एंड सी वाला अगर मैं चेक करूँ तो सी वाला यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर अगर मैं स्टार की बात करूँ, स्टार, तो ये भी आप लोगों का अगर मैं इसका अगर मैं जल प्रतिबिंब बनाता हूँ तो जल प्रतिबिंब में यहाँ पर ऊपर नोक है, लेकिन यहाँ पर जल प्रतिबिंब में आपका ऊपर दो नोक आ जाएगा। ठीक है, और ये जो एक नोक है वो नीचे आ जाएगा, तो ये भी नहीं शो करेगा। अगर यहाँ पर डी वाली की मैं बात करूँ, डी वाले में अगर यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब मैं देखूँ तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से। और स्टार भी यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, ये वाला
ये जो स्टार है इसका भी इसी तरीके से बना है, मतलब दर्पण प्रतिबिंब तो शो कर रहा है। उसके बाद से अब हम लोग इसका जल प्रतिबिंब में भी देख लेते हैं। तो ऊपर नोक है, नीचे नोक है, तो इसमें भी ऊपर नोक और नीचे नोक होगा। और बाकी ये षष्ठभुज जो बना है, षटकोण जो बना है, वो भी उसी तरीके से रहेगा। ठीक है, तो इसमें जो है ये जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब दोनों में सेम है, मूल आकृति के समान है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यहाँ दिया है यदि बाहरी आकृति को, एक मिनट, यहाँ पर दिया है यदि बाहरी आकृति को घड़ी की सुई के अनुसार 270 से और अंतरस्थ आकृति को घड़ी की सुई के विरुद्ध 270 से घुमाया जाए तो नीचे दी गई आकृति में से कौन सी आकृति मूल आकृति की समान रहेगी। मतलब कि यहाँ पर घड़ी की दिशा में हम लोग इसको घुमाएंगे। ठीक है, जो बाहरी आकृति है, और अंदर वाली जो आकृति है उसको घड़ी की दिशा के विपरीत दिशा में घुमाएंगे। कितनी डिग्री? 270 डिग्री। 270 डिग्री मतलब 90 डिग्री 3 बार घुमाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर फर्स्ट वाले को अगर मैं घुमाता हूँ, ये वाला जो पहला नोक है, ये वाला पहले ऊपर है, उसके बाद से इधर आएगा, फिर नीचे आ जाएगा। जब नीचे आ जाएगा तो कहाँ सेम रहा? तो सेम होगा ही नहीं। ठीक है, सेम होगा ही नहीं। ये जब नोक नीचे आ गया, ये दोनों जो हैं ये ऊपर चले जाएंगे, तो ये तो गलत हो जाएगा। बी वाले को चेक करता हूँ, तो बी वाले में मान लेते हैं बाहरी आकृति को 270 डिग्री घुमाते हैं। एक बार इधर 90 डिग्री, फिर इधर 90 डिग्री, फिर इधर 90 डिग्री। तो ये जो आप लोगों का जो बाहरी जो स्क्वायर है ये तो सेम रहेगा, लेकिन अगर मैं अंदर वाले को घुमाता हूँ घड़ी के विपरीत दिशा में 90 3 बार डिग्री 270 डिग्री, तो एक बार ये तो नोक इधर आ जाएगा, उसके बाद से फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा। लेकिन इधर तो आप लोगों का दो नोक है, तो दो नोक नहीं आ रहा है, यहाँ पर एक ही नोक आ रहा है 270 डिग्री घुमाने पर, ये भी गलत हो जाएगा। सी वाले में अगर बाहरी आकृति को घुमाते हैं ये तो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर अगर अंदर वाले को 3 बार 270 डिग्री घुमाते हैं तो ये नोक पहले इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा। तो ये जो है ये आकृति उसी के समान हो जाएगा। ठीक है, अपने मूल आकृति के समान ही रहेगा, चाहे जैसे ही इसको घुमा दें। अगर बाहरी आकृति को आप लोग 270 डिग्री घड़ी की दिशा में घुमा रहे हो तब भी, क्योंकि गोला है, वो तो सेम ही रहेगा, मूल आकृति के समान ही रहेगा, चाहे जैसा उसको घुमा दो। और यहाँ पर 270 डिग्री अगर घड़ी के विपरीत दिशा में इसके अंदर वाली को, बर्फ़ी को घुमा रहे हैं, तो ये भी इसी के समान रहेगा 270 डिग्री घुमाने के बाद भी। तो यहाँ पर दोस्त आप लोग चेक कर सकते हो इसको। तो यहाँ पर 270 डिग्री, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया है, यहाँ पर पूरा ऑप्शन नहीं आ पाया है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन को मैंने अलग यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, इसको यहाँ पर अलग मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है। उसके बाद से यहाँ पर क्वेश्चन पेपर से यहाँ पर दिया है, दिए गए विकल्प में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करे। यहाँ पर क्या आना चाहिए, ये चीज़ इसने पूछा है मेनली। यहाँ पर अगर आप लोग सही से देख पा रहे होगे तो ये तीली है, ये ऊपर है इसकी घुंडी, नीचे वाले उसके बाद वाले की जो घुंडी है वो नीचे है, फिर उसके बाद वाले की ऊपर है, फिर उसके बाद वाले की नीचे है। मतलब कि अल्टरनेट कंडीशन पे ये दिया हुआ है। अगर आप लोग ध्यान से देख पा रहे होगे तो इस चीज़ को, ये जो घुंडी है पहले इस तरीके से था, अब इसको रोटेट करके 90 डिग्री इस डायरेक्शन में ले आया गया है। देखिए, अगर इसको इस डायरेक्शन में हम लोग 90 डिग्री घुमाएंगे तो कहीं इस कंडीशन में यहाँ पर ये जो फिगर है हो जाएगा। घुमा के आप लोग चेक कर सकते हो। उसी तरीके से हम लोग इसको भी घुमाएंगे तो ये किस तरीके से बनेगा, मैं यहाँ पर फिगर बना ले रहा हूँ। ठीक है, ये जो नोक है इधर आ जाएगा, ये जो नोक है इधर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद से ये जो फिगर इस तरीके से बना है ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो देखिए कहीं पे है ऑप्शन में तो ये है, लेकिन ये तो इधर नोक नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये तो बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है। अब हम फोर्थ ऑप्शन को चेक करते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन आप लोगों का ये रहा, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि ये देखिए मैंने जो बताया था आप लोगों को, इस तरीके से कुछ फिगर बनेगा इस तरीके से, तो ये उसी तरीके से फिगर है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यहाँ दिया है, दिए गए चित्र में यदि षटभुज को 90 डिग्री वामवर्त घुमाते हैं, मतलब कि घड़ी के विपरीत दिशा में, और पंचभुज को 270 डिग्री दक्षिणावर्त में घुमाया जाता है, और त्रिभुज की जल की छवि वाटर इमेज ली जाती है, तो नया चित्र कैसा बनेगा। ये भी प्रतिबिंब वाले क्वेश्चन है जो कि फिगर के हैं। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये वाला आप लोगों का फिगर है, बाहर वाले को 90 डिग्री वामवर्त घुमाते हैं, मतलब कि ये जो नोक है इधर आ जाएगा, इधर आएगा। पहला चीज़ तो ये यहाँ पर इधर होगा नोक। उसके बाद से पंचभुज को नीचे, उसके अंदर जो पंचभुज है उसको 270 डिग्री दक्षिणावर्त मतलब कि घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएंगे। तो पहले ये जो नोक है इधर आएगा 90 डिग्री, फिर इधर आएगा 180 डिग्री, फिर इधर आ जाएगा 270 डिग्री, मतलब कि इसका भी नोक इधर होगा। उसके बाद से दिया है त्रिभुज की जल की छवि
ली जाती है। तो जल की छवि लेंगे तो यहाँ पर दोस्त जो सीधा आप लोगों का त्रिभुज बना है वो उल्टा हो जाएगा। देखिए इस तरीके से कहीं भी अगर ऑप्शन में दिख रहा है, दो ये नोक इधर रहेंगे और उल्टा त्रिभुज। तो चलिए देख लेते हैं, फर्स्ट वाले में तो है ही नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा। उसके बाद से सेकंड वाले में चेक कर लेते हैं। सेकंड वाले में एक नोक इधर है, एक नोक इधर है, और ये जो त्रिभुज है वो उल्टा ना होके इस तरीके से है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये तो गलत ही है क्योंकि नोक इधर नहीं है। अब डी वाले को चेक करते हैं, तो डी वाले में देखिए एक नोक इधर, एक नोक इधर, और त्रिभुज भी उल्टा है। ठीक है, तो ये आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यहाँ दिया है चित्र ए और बी के बीच संबंधों को देखकर दिए गए चित्र को उपयुक्त विकल्प के साथ बदलें। तो यहाँ पर ए और बी का जो है चित्र यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देख पा रहे हो, ये डार्क है, ये डार्क है, फिर यहाँ पर डार्क वाला जो है इसको घुमा दिया है, इसको घुमा दिया है, तो ये यहाँ पर आ गया इस डायरेक्शन में। पहले इस डायरेक्शन, ये पहले इस डायरेक्शन में था, अब इस डायरेक्शन में हो गया है। ठीक है, उसके बाद से सेकंड में जैसे ही जाते हैं, यहाँ पर एक चीज़ और नोटिस कर रहे होगे, यहाँ पर 2 एरो था, यहाँ पर भी 2 एरो है, और सेकंड वाले में जैसे ही जाते हो तो यहाँ पर आप लोगों का इस तरीके से था कुछ, तो अब इस तरीके से हो गया है। ठीक है, डार्क वाला इस तरीके से हो गया और नीचे वाला डार्क कुछ इस तरीके से हो गया है। और यहाँ पर एरो इधर जो राइट साइड में 3 एरो हो गया है और यहाँ पर 1 एरो हो गया है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। उसके बाद से यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर बीच में ये ब्लैक वाला है, तो ये किनारे किनारे ब्लैक वाला हो जाएगा। ठीक है, अगर उसी तरीके से हम लोग करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों का ऊपर वाला जो बॉक्स है, ये वाला, यहाँ पर जो ऊपर वाला बॉक्स है ये ब्लैक हो जाएगा किनारे किनारे, और नीचे वाला जो बॉक्स है आप लोगों का, नीचे वाले में किनारे किनारे है, तो यहाँ पर आप लोगों का 1 मिनट, यहाँ पर किनारे किनारे है, किनारे जो किनारे है तो वो ब्लैक है, तो वो वाइट हो जाएगा। मतलब कि 4 बॉक्स है ना, इसमें 4 बॉक्स हैं, तो ये दोनों आप लोगों के वाइट रहेंगे और इधर वाले ब्लैक हो जाएंगे। ठीक है, अल्टरनेट कंडीशन पे ये ब्लैक हो जाएंगे। और यहाँ पर 2 एरो था, ये 3 एरो, तो इधर जो राइट साइड है वो 4 एरो हो जाएंगे, 1 2 3 4 ये हो गए, और यहाँ से एक कैरी इसने किया था तो 1 ही बचेगा। तो यहाँ पर ये देखिए कहीं पे है ऑप्शन में, तो यहाँ पर ऑप्शन में ऐसा कहीं फिगर दिख रहा है, तो बताइए आप लोग, कहीं भी दिख रहा है तो 4 2 ये वाला ऑप्शन नंबर 2 जो दिख रहा है, देखिए इसी तरीके से मैच कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से मैच कर रहा है क्योंकि इधर 1 एरो लेफ्ट साइड और राइट साइड 4 एरो। ओके, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा, यहाँ थोड़ा कट गया है क्वेश्चन, तो इसको आप लोग मैनेज करिए। यहाँ दिया है नीचे निम्न आकृतियों के बीच अलग आकृति का चयन करना है, तो इसमें अलग आकृति कौन है उसको फाइंड करना है। तो यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देख पा रहे होगे तो इसका जो वाटर इमेज लिया गया है स्टार का, तो वाटर इमेज कुछ इस तरीके से, तो ये तो सही है। लेकिन यहाँ पर अगर वाटर इमेज इसका लें तो ये भी तो सही है। लेकिन यहाँ पर सी वाला, अगर हम लोग सी वाले का वाटर इमेज इस तरीके से, इसका वाटर इमेज कुछ इस तरीके से बनेगा, लेकिन इसने इस तरीके से बनाया है ना, तो यहाँ पर दोस्त ये आप लोगों का थोड़ा रॉन्ग दिख रहा है। बाकी इसका भी वाटर इमेज सही है, इसका भी वाटर इमेज सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ऑड है। निम्न आकृतियों के बीच जो अलग आकृति है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल परफेक्ट वाटर इमेज नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों का, यहाँ दिया है निम्न आंकड़ों के बीच अलग अलग आंकड़े का चयन करना है, अलग अलग आंकड़े का चयन करना है। तो अलग अलग निम्न आंकड़ों के बीच अलग अलग आंकड़े का चयन करना है। ठीक है, तो चलिए चयन कर लेते हैं यहाँ पर। तो अलग जो है वो कौन है इसमें, तो मान लेते हैं फर्स्ट वाला है, तो फर्स्ट वाले का इधर और इधर और इधर उल्टा है, 3 बार उल्टा है, 3 बार सीधा है, 3 बार सीधा है। इसमें क्या है, इसमें आप लोगों का ये जो ये है त्रिभुज थोड़ा इस टाइप में हो गया है, फिर इस टाइप में है, पहले सीधा था फिर इधर हुआ, फिर आप लोगों का इधर होना चाहिए लेकिन इधर हो गया है, उसके बाद से फिर इधर हुआ है, फिर इधर हो गया है। ठीक है, 1 मिनट, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है, इसको मैं सॉल्व करके आप लोगों को बताता हूँ। तो देन फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप लोगों का किस तरीके से सॉल्व होगा मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर दिया है निम्न आंकड़ों के बीच अलग आंकड़े को हमको चयन करना है। तो यहाँ पर अगर आप लोग फिगर को देख पा रहे होगे फर्स्ट वाले, तो यहाँ पर षटकोण जो दिया है आप लोगों का, उसके किनारे किनारे एक तो हाफ सर्कल जो है यहाँ पर उल्टा दिया है 3 बार, और हाफ सर्कल सीधा सर्कल दिया है 3 बार। ठीक है, 3 बार तीनों यहाँ पर हाफ हाफ सर्कल दिया है। उसके बाद से बी वाले ऑप्शन में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर भी आप लोगों का सीधा सर्कल हाफ सर्कल 3 बार
और यहाँ पर उल्टा जो है हाफ सर्कल 3 बार दिया गया है बी वाले में। लेकिन सी वाले में अगर हम लोग आते हैं तो सी वाले में अगर आप लोग देख पा रहे होगे तो यहाँ पर सीधा सर्कल हाफ सर्कल जो है वो 4 बार दे दिया है। एक तो ये 2 3 4, और ये जो ये उल्टा हाफ सर्कल है वो 2 ही बार दिया है, बाकी में सब में 3 3 है। लेकिन इसमें केवल 4 और 2 का रेशियो है और बाकी सब में 3 और 3 का ही रेशियो है। तो आप लोगों का जो अलग दिख रहा है वो है दोस्त आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है वो है दोस्त ऑप्शन नंबर सी। ये आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो कि फिगर से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यहाँ पर दिया है अश्विनी के पास विभिन्न पैटर्न वाले 5 वर्ग हैं, हालांकि इन वर्गों में से एक अन्य 4 की भांति समान नहीं है, उस विषम वर्ग का चयन करना है। तो चलिए चयन कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोग देख पा रहे होगे सेकंड फिगर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेकंड फिगर में क्या है, सेकंड फिगर में देख सकते हो आप लोग यहाँ पर उल्टा एल है, फिर इसको ऊपर कर दिया है, ऊपर करके फिर से उल्टा कर दिया है। ठीक है, इस तरीके से कुछ है। और अगर सेकंड वाले में थर्ड वाले में देखोगे तो थर्ड वाले में इस तरीके से, फिर इस तरीके से। और अगर फोर्थ वाले में देखोगे, फोर्थ वाले में इस तरीके से, फिर इस तरीके से, इधर ही एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में। बाकी सब में जो है अपोजिट डायरेक्शन में है। मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। एक तो इसका जो नोक है इधर है एक बार, और इसका एक नोक इधर है एक बार। इसका देख रहे हो, एक बार इधर है एक बार इधर है। इसका भी एक बार इधर है एक बार इधर है। लेकिन इसका एक ही डायरेक्शन में, केवल यहाँ पर वेस्ट डायरेक्शन में यहाँ पर दोनों का नोक दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन जो अलग है दिख रहा है वो है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पर आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में जो 4 नंबर दिया है, 4 नंबर वाला फिगर वो ऑड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यहाँ दिया है दी गई आकृति निम्न विकल्पों में से एक एम्बेडेड है, इस विकल्प का उस विकल्प का चयन करना है। मतलब कि ये फिगर ऐसा है कि जो कि यहाँ पर अलग अलग फिगर दिए गए हैं, और ये जो इसने प्रश्न में जो फिगर दिया है वो जो ऑप्शन में फिगर सारे दिए हैं, ये जो प्रश्न में फिगर है वो किसी एक ऑप्शन में एम्बेडेड है, मतलब उसमें उपस्थित है। तो वो ऑप्शन कौन सा है उसको चेक करना है। तो फिगर को आप लोग ध्यान से देखिए और इसको माइंड में अपने सेट कर लीजिए कि इस तरीके से फिगर है, कुछ इस तरीके से ना। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ऑप्शन में फाइंड करने के लिए यहाँ पर फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों का फर्स्ट वाले में तो कुछ नहीं है, तो ये आप लोगों का गलत हो जाएगा। बी वाला भी आप लोगों का गलत होगा क्योंकि ये फिगर इसमें नहीं है। सी वाला अगर हम लोग चेक करते हैं तो सी वाले में भी नहीं है, बट डी वाले में अगर हम लोग चेक करते हैं तो डी वाले में देखिए यहाँ पर इस तरीके से एक बार, उसके बाद से इस तरीके से है, फिर इधर गया है, फिर इधर आया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप लोगों का जो ऑप्शन जो राइट होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यह जो क्वेश्चन में फिगर दिया है ये इसमें एम्बेडेड है ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यहाँ दिया है दिए गए आंकड़े x में कुछ विशिष्ट प्रतीक हैं, वह विकल्प चुनें जिसमें एक ही प्रतीक पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो आप लोगों का ये प्रतीक दिया है, किस एक फिगर में आप लोगों का ये प्रतीक जो है उपस्थित है। तो यहाँ पर एक तो ये वाला दे दिया है, ये कुछ कुकुरमुत्ता टाइप का, आप लोग जानते ही होंगे, गांव पे ऐसा उगता है ना कहीं पे, जैसे मशरूम होता है, मशरूम टाइप का उसको कह सकते हो, ये फिगर है। उसके बाद यहाँ पर एक त्रिभुज है, फिर उसके ऊपर एक चिमनी टाइप का है, ये भी है। उसके बाद आधा चाँद है, एरो है, फिर ये आप लोगों का डबल एरो है। उसके बाद ये पर्वत टाइप का है। ठीक है, तो देखिए कहाँ पे ये चीज़ नहीं है, तो एक मिनट, यहाँ पर अगर आप लोग देख पा रहे होगे तो ये वाला फिगर जो है वो किस में है, ये वाला कुछ ऑप्शन यहाँ पर मैच कर रहा है। ये वाला ऑप्शन नंबर डी जो है ये मैच कर रहा है। देखिए यहाँ पर आधे चाँद भी है, और ये डबल एरो वाला भी है, सिंगल एरो वाला भी है, और ये जो आप लोगों का ये मशरूम टाइप का ये भी है, और त्रिभुज, और इसके ऊपर चिमनी है पर्वत टाइप का, और ये जो है 4 जो वर्गाकार है उसके अंदर जो 4 बिंदियां हैं वो वाले फिगर भी यहाँ पर उपस्थित हैं ऑप्शन नंबर डी में। तो यहाँ पर दोस्त ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी तीनों में ये फिगर नहीं है, आप लोग चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर इतना समय नहीं है मैं आप लोगों को चेक करके बताऊँ, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर मैंने फाइंड कर लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर दिया है चित्र ए और बी के बीच के संबंधों को देखकर दिए गए चित्र को उपयुक्त विकल्प के साथ बदलें। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर ये फिगर सीरीज़ वाले क्वेश्चन है। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कौन सा फिगर आएगा, ए और बी की तुलना करके, फिर सी और डी की तुलना करके। यहाँ पर दोस्त प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर फिगर को हमको बैठाना है। तो अगर हम लोग फर्स्ट फिगर को देखें तो पहले प्लस है, गुणा है, माइनस है, भागा है। तो इसको हम लोग इस तरीके से घड़ी के डायरेक्शन के उल्टे डायरेक्शन में हम लोग इसको मूव करवाएं।
जब मूव करवाएं तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का जो प्लस वाला है, प्लस जो प्लस आइकन यहाँ पर फुल फिल है, यहाँ पर पूरा रंगा हुआ है, लेकिन अगर दूसरे वाले फिगर में देखें तो यहाँ पर रंगा हुआ नहीं है। अब गुड़े वाले के चिन्ह को देखें तो पहले वाले में रंगा नहीं है, दूसरे वाले में रंग दिया है। और अगर हम लोग यहाँ पर इसको देखें ये माइनस वाले फिगर को, तो माइनस वाले में देखिए यहाँ पर रंगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर इसमें भी रंग दिया है, और ये भागा वाला जो है इसमें नहीं रंगा है तो इसमें रंग दिया है। ठीक है, तो इसी तरीके से इसको भी हम लोग घड़ी के डायरेक्शन के उल्टे डायरेक्शन में हम लोग इसको मूव करेंगे सी वाले को। तो सी वाले को मूव करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से फिगर बनेगा, इस तरीके से। तो ये पहला वाला जो रंगा हुआ है ये खाली हो जाएगा। तो खाली वाला कहाँ पे है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में। ऑप्शन नंबर 3 में ये खाली वाला फिगर दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि पहले वाले में रंगा है, सेकंड वाले में नहीं रंगा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यहाँ दिया है यदि दी गई छवि को 90 डिग्री पर घड़ी की सुई की दिशा में उल्टा घुमाया जाता है, इसकी दर्पण छवि के बेस पर रखे गए से ली जाती है, तो परिणामी संरचना कैसी होगी? तो इस फिगर को हम लोग 90 डिग्री घड़ी की डायरेक्शन की दिशा से उल्टा घुमाते हैं। तो ये वाला जो आप लोगों का दिख रहा है, ये वाला फिगर, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा नीचे, और ये जो है ये ऊपर आ जाएगा। तो देखिए कहीं पे ऑप्शन में है ये ऊपर हो जाएगा। उसके बाद ये जो परिणामी यहाँ पर अगर इसके नीचे हम लोग दर्पण रख देते हैं, या कोई 1 मिनट घुमाया जाता है, और इसकी दर्पण छवि के बेस पर रखे गए से ली गई है, मतलब कि छवि के बेस पर कोई दर्पण रखा गया है, उसके बाद से इसकी छवि ली गई है। तो ये जब फिगर जो है आप लोगों का, ये जो गोला है ये नीचे आएगा, अर्धगोला, और एक अर्धगोला जो ये है ये ऊपर आएगा। तो इसकी दर्पण छवि जब बनेगी तो ये भी जो गोला है ये ऊपर होगा, ये नीचे होगा। तो देखिए किस में है, तो फर्स्ट वाले में तो नहीं है क्योंकि ये तिरछा है, सेकंड वाले में इस तरीके से तो ये भी गलत हो जाएगा, थर्ड वाले में इस तरीके से तो ये भी गलत हो जाएगा। अगर फोर्थ वाले में देखें तो इस डायरेक्शन में है, खड़ा है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही दर्पण छवि सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यहाँ दिया उस आकृति का चयन करना है हमको, उस आकृति का चयन करना है जो शेष से अलग है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिया है, यहाँ पर हाफ सर्कल दिया है, फिर इसके बाद से यहाँ पर इसने ये रेक्टेंगल बनाया है, रेक्टेंगल को आधा रंगा है इसने और आधा नहीं रंगा है। उसके बाद से यहाँ पर इसने इसको कुछ इस तरीके से, पहले इस तरीके से था, अब इस तरीके से कर दिया है, इस तरीके से किया है। तो उसके बाद से 1 मिनट, इसने यहाँ पर जो हाफ़ सर्कल है उसको सीधा कर दिया, हाफ़ सर्कल को सीधा किया। उसके बाद से ये जो रंगा वाला ये जो रेक्टेंगल में जो रंगा वाला पार्ट नीचे था वो ऊपर कर दिया इसने। उसके बाद से इसमें जो ये तीर था, तीर का निशान, इसको भी इसने सीधा ही रखा। उसके बाद से फिर नेक्स्ट अगर देखते हैं नेक्स्ट फिगर कुछ इस तरीके से आएगा, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से। तो यहाँ पर जो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी है ये थोड़ा डिफरेंट है, ऑप्शन नंबर सी डिफरेंट है, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है ना, इस डायरेक्शन में घूम रहा है। तो पहले ये यहाँ था हाफ सर्कल, फिर इधर आया, फिर आप लोगों का देख सकते हो आप लोग, पहले इधर था, फिर इधर आया, फिर इधर आना चाहिए हाफ सर्कल, फिर इधर जाना चाहिए, फिर इधर जाना चाहिए। लेकिन इसमें क्या दिया है, हाफ सर्कल को ऊपर कर दिया है और एरो को नीचे कर दिया है। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है ये थोड़ा डिफरेंट है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला जो ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये उल्टा कर दिया इसने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए वाले में सी है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यहाँ दिया उस आकृति का चयन करना जो शेष से अलग है। इसमें भी अलग वाले को चयन करना है हमको। तो अगर देख पा रहे हो आप लोग सीधे, तो यहाँ पर हाफ सर्कल है कुछ इस तरीके से है। फिर इसने इसको थोड़ा सा बेंड किया इसने। तो बेंड किया तो यहाँ पर जो अंदर वाला जो हाफ सर्कल था वो नीचे आ गया। ठीक है, उसके बाद से फिर ये थोड़ा सा और बेंड होगा तो कुछ इस तरीके से होगा, फिर ये बेंड करेगा तो फिर इस तरीके से आएगा। 1 मिनट, यहाँ पर हाँ, तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी। ये सी वाला थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी किस में है, तो ए वाले में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे फ्रेंड्स आप लोग इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न मुझको लग रहा है। इसमें आप लोगों का कोई ये ऑप्शन जो है थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। ठीक है, आप लोग ऑप्शन चेक करके आप लोग इसको बताइएगा कि इसमें कौन सा फिगर जो है ऑड एंड आउट है। तो यहाँ पर इसको मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप लोग इसको चेक करके बता दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर है 89, विषम आकृति की पहचान करनी है। तो पहला है आप लोगों का, ये आप लोगों का दिया है स्क्वायर दिया है,
स्क्वायर दिया है, उसके बाद से आप लोग का पेंटागन दिया है, उसके बाद से यहाँ पर फिर ये आप लोगों का ये भी स्क्वायर दिया है, ठीक है। तो सब में चार चार, फिर 4 है, 5 है, और लेकिन इसमें देखिए सब में एंगल बन रहा है, सब सारे फिगरों में आप लोगों का एंगल बन रहा है। फर्स्ट वाले में 4 एंगल हैं, टोटल 4 एंगल हैं, और बी वाले में टोटल 5 एंगल हैं, और डी वाले में अगर देख रहे हो तो यहाँ पर भी 4 एंगल हैं। बट यहाँ पर सी वाला अगर आप लोग देख रहे हो तो यहाँ पर एक सर्कल इसने बना दिया है, ठीक है, हाफ सर्कल बना दिया है। तो हाफ सर्कल किसी में नहीं है, तो यहाँ पर जो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी है ये थोड़ा ऑड हो जाएगा इसमें। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाले में ही है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल जितने फिगर सीरीज वाले क्वेश्चन थे और फिगर से जितने भी आप लोगों के दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब वाले वाटर इमेजेस वाले क्वेश्चन थे वो सारे एंड, और मैंने इसमें आप लोगों का एक क्वेश्चन और ऐड करवाया फिगर वाले से, जो कि ऑड एंड आउट वाले क्वेश्चन थे फिगर से रिलेटेड, ठीक है। वो सारे क्वेश्चन एक ई वीडियो में मैंने सॉल्व करवा दिया आप लोगों को, जितने भी रीजनिंग से सेक्शन से क्वेश्चन आए हुए थे। एक तो आप लोगों के ये फिगर सीरीज वाले, दूसरे वाटर एंड मिरर इमेज वाले, एंड थर्ड आप लोगों का फिगर ऑड एंड आउट वाले क्वेश्चन, जो कि रीजनिंग सेक्शन से आप लोगों के ये तीनों टॉपिक से आए हुए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, वीडियो के एग्जाम में। वो सारे क्वेश्चन मैंने इस एक वीडियो में आप लोगों को सॉल्व करवा दिया। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्त तो वीडियो को लाइक कर दिए, और जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि जो आने वाला एग्ज़ाम है, वीडियो का जो री एग्ज़ाम आने वाला है, उसमें थोड़ा आप लोग पहले ही आगाह हो सको कि मतलब कि रीजनिंग का जो लेवल होता है, जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो कैसा होता है, जो नए लोग हैं वो जान पाएँ, क्योंकि जो न्यू वैकेंसी आने वाली है उसको जो लोग नए लोग भरने वाले हैं उनको पता चल सके जो वीडियो का रीजनिंग सेक्शन से जो भी क्वेश्चन आते हैं उसका लेवल कैसा होता है। ओके, तो आप लोग जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में, फैमिली ग्रुप में, ठीक है, इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा हो। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्त धन्यवाद।